आज सुबह से ना बस सुबह का ही नज़ारा देख रही हूँ मैं, क्योंकि सुबह मैं 4 बजे से उठी हुई हूँ। और ऐसा बहुत कम ही होता है कि मैं सुबह सुबह 4 बजे उठ जाऊँ, क्योंकि मैं ना लेट लतीफ़ हूँ। तो मैं 6 बजे से पहले नहीं उठती हूँ, और अभी तो 6 बजे हैं और 4 से 6 इन 2 घंटे के बीच में ना मैंने अपनी दिवाली की सफाई कर ली है। तो ऐसा मैंने इस साल ये वाला रूटीन फ़ॉलो किया है, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि पहले मैं घर की सफाई करती थी, मतलब घर के काम करती थी, उसके बाद मैं दिवाली की सफाई करती थी। तो इससे क्या होता था ना कि बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत होती थी। बच्चे भी स्कूल से आ रहे हैं, टिफ़िन भी रेडी करना होता था जल्दी जल्दी से, सॉरी लंच, और बहुत कुछ काम बीच बीच में आते रहता था, जिससे मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होती थी। लेकिन जब से इस साल मैंने स्टार्ट किया है ना सुबह सुबह क्लीनिंग करना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता। सुबह सुबह का नज़ारा देखते हुए ना घर की सफाई करने का अलग ही मज़ा है। इस बार का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो मैं धीरे धीरे आप सबके साथ ना सारी क्लीनिंग की वीडियो भी शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल किचन में मैंने बनाया था पनीर की सब्ज़ी ग्रेवी वाली, और साथ में मैं पराठे बनाने वाली थी। लेकिन बच्चे ने बोला कि नहीं, उन्हें रोटी खानी है, क्योंकि पराठे ना हार्ड हो जाते हैं घी वाले। तो फिर मैंने रोटी बनाई थी, और साथ में मैंने थोड़े से काजू कतली, जो कि करवा चौथ में बहुत सारे स्वीट्स आए थे, तो वो सब थे। तो वो सारी चीज़ें और थोड़े नमकीन वगैरह मैंने डाल दिए थे। तो रोटी सब्ज़ी और ये थोड़े से स्वीट्स यही थे। तो खाना भी मैंने ऐसा रखा था ना कि जल्दी से बन जाए। तो ये जो दिवाली का वीक है ना, 1 वीक में सफाई करूँगी ना, तो इसमें मैं ऐसी ही चीज़ें रखूँगी जिसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना, जब आपके पास एक्स्ट्रा काम है या फिर दिवाली की सफाई है, तो आप देखेंगे ना कि आपकी चीज़ें आसान हो गई। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी रूटीन उसी समय फॉलो करो जब आप दिवाली की सफाई कर रहे हो। नहीं, अगर आप सफाई कर रहे हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, तो आपका जो रोज़ का काम है ना उसे कीजिए, लेकिन थोड़ा सा अलग ढंग से कीजिए, थोड़ा शॉर्टकट तरीके से कीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपका दोनों काम स्मूथली हो जाएगा। और इसे ही तो बोलते हैं कि चालाकी दिखाना, या फिर आप बोल सकते हैं थोड़ी सी हाउसवाइफ को भी ना थोड़ा सा तेज़ तर्रार बनना होता है। तो मुझे पता है आप सब होंगे ही, मैं एवी बोल रही हूँ आप सबको कि आप सब भी करो। मुझे पता है आप सब करते होंगे। अगर आपके पास इससे भी कुछ अच्छा आइडिया हो तो मुझे बताइएगा। तो फ़िलहाल मैंने पनीर बनाया था, जो कि बनने में आसान होता है। और लंच में मैं बनाऊंगी आलू गोभी मटर वाली खिचड़ी, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होती है। और बनाना तो खिचड़ी आसान होता है, ये आपको पता है। तो इसी तरह से मैं जो है वो सिंपल बट टेस्टी खाना जो है वो 1 वीक के लिए मैंने डिसाइड करके रखा है कि दिवाली में, ताकि मुझे ज़्यादा जो है वो मेरे ऊपर बर्डन ना आए। दूसरी चीज़ ये है ना, दिवाली हो या ना हो, घर का कोई भी एक्स्ट्रा काम आप कर रहे हो या ना कर रहे हो, एक चीज़ आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि आपको ना हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर जगह बनानी है। जब तक आप किसी भी चीज़ के लिए जगह नहीं बनाएंगे ना, तो आप पूरा दिन ऐवी सामान ढूंढने में कि ये भैया मैंने कहाँ रख दिया, इसे मैंने यहाँ तो रखा था, वहाँ तो रखा था। चाहे एक पिन ही क्यों ना हो, उसे आप एक प्रॉपर जगह पे ही रखिए जहाँ आपका पिन का सेक्शन है। तो मैंने हर चीज़ का प्रॉपर जगह बनाया हुआ है कि मेरा लंच बॉक्स यहाँ होगा, मेरा नमक का डब्बा यहाँ होगा तो वहीं होगा, मैं कहीं और रखूँगी ही नहीं। तो इससे क्या होता है ना, मुझे कोई भी चीज़ ढूंढना नहीं पड़ता। मतलब कोई भी चीज़ मुझे ना, मैं अंधेरे में भी निकाल सकती हूँ। मुझे पता है कि मैंने रखा है, कहाँ रखा है। और सारी चीज़ें ना जगह पे होने से एक दो चीज़ें और होती है कि आपका घर जो है ना वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज रहता है। पूरी चीज़ें जब जगह पे होगी तो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज लगती है, साफ़ सुथरी भी रहती है। और चीज़ें ना टाइम टू टाइम आप डस्टिंग करते रहिए। इससे क्या होता है ना कि चीज़ें पे धूल मिट्टी नहीं लगती, और वो ना थोड़े से चकाचक बने रहते हैं, घर भी बहुत साफ़ रहता है। तो मैं डेली बेसिस पे ना घर की डस्टिंग हो गई, चाहे वो फ्रिज को साफ़ करना हो गया। साफ़ से मेरा मतलब है बस मैं वाइप करती हूँ एक गीले कपड़े से। इससे 2 चीज़ें होती है, एक तो फ्रिज हमेशा मेंटेन रहता है, साफ़ रहता है। दूसरी, जो चीज़ एक्सपायर हो रही है उस पे मेरी नज़र चली जाती है। जो चीज़ मुझे जल्दी ख़त्म करना है उस पे मेरी नज़र चली जाती है। या फिर जो चीज़ ना मुझे अभी 2-4 दिन तक आराम से यूज कर सकते हैं, तो इस तरह मैं सेक्शन वाइज ना डिवाइड कर देती हूँ कि इस वाले डॉर में मैंने जो चीज़ें रखी हैं, जैसे दही है 2 दिन की है तो आज मुझे उसे ख़त्म करनी है। पनीर है वो 2 दिन से पड़ा है, उसे मैंने आज बना लेना है। बैगन है वो ख़राब हो रहा है तो उसे पहले बनाऊंगी, कच्चे केले हैं तो उसे बाद में बनाऊंगी। इस तरह की पालक है तो उसे पहले बनाएंगे, बाकी की सब्जियां चल जाएंगी 2-4 दिन और। तो
इस तरह से अगर आप चीज़ें को ना देखते रहेंगे, साफ़ करते रहेंगे, तो चीज़ें वेस्ट नहीं होती और आपके जो पैसे हैं ना वो भी यहाँ पे सेव हो जाते हैं। क्योंकि अगर चीज़ें वेस्ट नहीं होती तो ऑटोमेटिक आपके जो पैसे हैं ना वो सेव ही हो रहे हैं। चीज़ें बर्बाद करने से बहुत जो है वो मनी का लॉस होता है। तो ये एक अच्छी ट्रिक है। साथ में मैं क्या करती हूँ ना, डस्टिंग करने में 5 मिनट ही लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं टाइम नहीं देती हूँ। और जो चीज़ें मुझे चाहिए, जैसे लंच में मैंने आलू गोभी की जो मटर की खिचड़ी बनानी है, तो मैं सारी चीज़ें ना बाहर निकाल दूँगी। इससे मुझे 2 बार फ्रिज खोलना नहीं पड़ेगा। एक ही बार में मैं पूरे दिन का प्रॉपर काम कर लूँगी। फ्रिज की सफाई हो गई या फिर फ्रिज से जो भी सामान निकालना है, यूज करना है पूरे दिन में, वो भी निकाल लूँगी। इससे जो सब्जियां हैं ना वो टेम्परेचर उसका ठीक ठाक हो जाएगा बनाने लायक। तो फिर वो गैस भी कम जो है वो लेती है। और दूसरा, बार बार फ्रिज खोलने से क्या होता है ना कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़्यादा जो है वो खर्च होती है, उससे भी आपके पैसे बर्बाद होते हैं। तो वो भी एक तरह से सेविंग का एक अच्छा तरीका है। तो यहाँ पे ना मैं बकबक करते करते ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब क्रेविंग हो रही थी चाय की। मैं बहुत ज़्यादा टी लवर हूँ, मतलब मुझे चाय ना 2-3 बार मैं पी लेती हूँ। और सर्दियाँ आ रही है तो 3 बार तो चलेगा ही चलेगा। तो यहाँ पे मैंने सुबह से चाय नहीं पी थी, तो फिर मैंने अपने लिए चाय चढ़ाई थी। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है ना तो आप वेट मत कीजिए कि आपको नहाकर ही खाना है। ऐसा मैं भी पहले करती थी। हाँ, नहाकर खाइए अगर आपको लगता है कि आप 10 बजे तक रह सकते हैं। तो जैसे मैं हूँ तो मैंने थोड़े बहुत फ्रूट्स खा लिए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं 10 बजे तक रहूँगी। लेकिन आप लोग अगर बीमार हो या फिर आप लोग को 10 बजे तक नहीं रहा जाता है, 11 बजे तक, तो आप लोग ना थोड़ा सा कुछ ना कुछ खा लीजिए ताकि आप में एनर्जी बनी रहे। अपने आप को भी ना एनर्जेटिक रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये कुकर की सीटी आपको डिस्टर्ब कर रही थी, पर मैं कुछ नहीं कर सकती, ये बीच में ही बज गई थी। तो घर के काम भी चल रहे हैं और मेरी एडिटिंग भी चल रही है। तो एक हाउसवाइफ़ के लिए यही होता है ना कि घर के काम के साथ साथ ना हम सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कर रहे होते हैं, चाहे वो कुकिंग का हो या फिर एडिटिंग का हो या फिर वॉइस ओवर का हो। तो ये सारी चीज़ें एक ही साथ मेरे घर में चलती रहती है। तो ये सारी खटपट आप सबको सुनाई देती रहेगी टाइम टू टाइम। तो मैं डस्टिंग जो है वो 5 मिनट में निपटाती हूँ, क्योंकि अभी दिवाली की सफाई चल रही है तो दिवाली में प्रॉपर सफाई हो ही रही है। तो 5 मिनट में सारी डस्टिंग करने के बाद ना ऊपरी डस्टिंग मैं चली जाती हूँ, थोड़ी बहुत जो है वो कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर लेती हूँ और इसी तरह से जो है वो दिन निकल जाता है। 10 बजे तक मेरे घर का ना सारा काम ख़त्म हो जाता है। और मैं ना थोड़ा सा शीशे में देख रही थी अपने आप को, तो मैंने ये नोटिस किया कि आज जो करवा चौथ में मैंने फेशियल करवाया ना, वो फेशियल उतना इफ़ेक्टिव नहीं था। पिछले साल जब मैंने करवाया था ना तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। तो इस बार मैं उस पार्लर वाली के यहाँ नहीं जाऊंगी जिसके यहाँ मैं इस बार गई थी, क्योंकि मुझे ना ये सही नहीं लगा था। ऐसे मैंने गोल्डन वाला कराया था। मैं हर बार एक ही कराती हूँ। एक बार मैंने सिल्वर वाला भी कराया था, पर फिर मैं गोल्डन पे चली गई। मुझे ऐसा लगता है ना गोल्डन वाला ज़्यादा अच्छा होता है। आप लोग में से कोई ब्यूटी एक्सपर्ट हो तो प्लीज़ बताइएगा कि कौन सा वाला अच्छा होता है। और कपड़े वगैरह ना मैं सुबह ही फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि काम जितनी आप अगर आप काम कर रहे हो ना उसी समय जितना भी आप कर सकते हो, बर्डन नहीं लेना है। थक गए हैं तो छोड़ दीजिए, अगर आप नहीं थके हो ना तो जितना भी काम इस समय का है आप कर लीजिए। तो मैं कपड़े धो भी देती हूँ मशीन में। जब मैं किचन साफ़ करती हूँ मैं मशीन में कपड़े लगा देती हूँ, उसके बाद मैं कपड़े डाल भी देती हूँ। उसके बाद मैं कपड़े ला के फ़ोल्ड करके उसे अपने प्रॉपर जगह पर डाल देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि मेरा घर बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहता है। बच्चे आते हैं, उन्हें पता है कि उनके डोर में उनके कपड़े उन्हें मिल जाएंगे। तो इस तरह से ना बच्चे को भी आसानी होती है और हम माँओं को भी बहुत आसानी होती है। पूरा दिन जो है कभी मशीन ऑन कर रहे हैं, कभी कपड़े डाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें ना नहीं करनी पड़ती। तो एक बार में ना सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसी तरह से मैं करती हूँ। पता नहीं मुझे क्यों लगा कि मुझे आप सबके साथ ये वाली वीडियो शेयर करनी है, तो मैंने कर दी। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। जो भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। और आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। दिवाली की सफाई खास कर कैसी चल रही है ये बताइएगा। और ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी था ना कि दिवाली की सफाई चल रही है ना, तो मेरे मन में बहुत सारी बातें थी जो आपको बतानी थी, तो ये वीडियो के माध्यम से ही मैंने बताया है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रही हूँ दिवाली की क्लीनिंग से रिलेटेड एक दिन में पूरे घर की दिवाली की सफाई कैसे करें, ये वाली वीडियो मैं लाऊंगी। और फिर से डिस्टर्बेंस हो रहा है
क्योंकि मेरे यहाँ ना खिचड़ी बन रही है आलू गोभी मटर की, तो खिचड़ी में ना सीटी देती ही देती है। और चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर एंड